एक खरगोश और एक गाजर की कहानी। भला इसमें जिंदगी का क्या गहरा सबक छुपा हो सकता है? चलिए, आज लाली नामी एक खरगोश की जादुई दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें दोस्ती और खुशी के असल मायने कैसे सिखाती है। हमारी कहानी में आगे चलकर एक बहुत ही गैर मामूली मोड़ आने वाला है। लेकिन इससे पहले जरा एक लम्हे को सोचिए, अगर सब्जियां हमसे बात कर पाती तो क्या होता? ये ख्याल बस जहन में रखिएगा, क्योंकि लाली की दुनिया में कुछ ऐसा ही होने वाला है। हर कहानी का कोई ना कोई हीरो तो होता ही है। तो हमारी इस कहानी का हीरो है एक छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा खरगोश। आइए पहले उससे मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी। तो एक घने हरे भरे जंगल में लाली नाम का एक खरगोश रहता था। वैसे तो वो देखने में बिल्कुल बाकी खरगोशों जैसा ही था, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी ख्वाहिश थी जो उसकी पूरी जिंदगी का मरकज थी। और वो थी गाजरें। लाली के लिए जिंदगी का मतलब ही गाजरें थीं। सुबह की पहली किरण से लेकर शाम ढलने तक उसके जहन पर बस एक ही धुन सवार रहती थी, किसी तरह अपनी पसंदीदा खुराक यानी गाजरें तलाश की जाएं। लाली की जिंदगी बस इसी एक डगर पर चल रही थी, रोज का वही मामूल, जब तक कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो लम्हा है जहां हकीकत और जादू एक दूसरे से मिल जाते हैं। हमेशा की तरह गाजरों की तलाश में घूमते हुए अचानक उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसे हैरान कर दिया। जमीन से निकली हुई एक गाजर जो सूरज की रोशनी में सितारों की तरह चमक रही थी। ये कोई आम गाजर तो बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही लाली ने इसे खाने के लिए मुंह खोला ना, उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। एक आवाज आई, और पता है कहां से? इसी गाजर से। उसने ना सिर्फ लाली को इसके नाम से पुकारा, बल्कि ये भी कहा कि वो एक जादुई गाजर है। लाली का तो दिल जैसे हल्क में आ गया। एक एक बोलती हुई गाजर? उसने थोड़ी हिम्मत करके पूछा। जादुई? अच्छा, तो तुम में ऐसी क्या खास बात है जो तुम्हें जादुई बनाती है? और तब इस गाजर ने अपनी असल ताकत के बारे में बताया। एक ऐसी ताकत जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती थी। इसने कहा, मैं तुम्हारी कोई भी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। सिर्फ एक ख्वाहिश। अब सोचिए, लाली कुछ भी मांग सकता था, जंगल का बादशाह बनना या हमेशा महफूज रहने की दुआ। लेकिन उसके दिमाग में, उसके दिल में बस एक ही चीज थी, उसका सबसे बड़ा ख्वाब। उसने बगैर एक पल सोचे वही मांगा जिसके वो सपने देखता था। मुझे मुझे बहुत सारी गाजरें चाहिए। उसकी दुनिया में इससे बड़ी कोई दौलत हो ही नहीं सकती थी। ये सुनकर जादुई गाजर हल्का सा मुस्कुराई। उसने अपनी आंखें बंद की और हवा में एक पुरस्रार सी तवानाई महसूस होने लगी। लाली की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और फिर चुमंतर, पलक झपकते ही जादू हो चुका था। जमीन से सैकड़ों, शायद हजारों ताजा गाजरें निकल आईं। जहां तक लाली की नजर जाती थी, उससे सिर्फ नारंगी रंग का एक समंदर नजर आ रहा था। लाली को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो खुशी से उछलने लगा, नाचने लगा। अब उसे कभी भूख नहीं लगेगी, अब उसे कभी गाजरें तलाश नहीं करनी पड़ेंगी। इसकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। अब लाली तो अपनी खुशी में डूबा हुआ था, लेकिन जादुई गाजर का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके पास लाली को सिखाने के लिए एक आखिरी और सबसे अहम सबक अभी बाकी था। गाजर ने बहुत नरमी से इसे याद दिलाया कि असल खुशी सिर्फ कुछ हासिल करने में नहीं होती, बल्कि देने में होती है। उसने कहा, लाली, हमेशा शुक्रगुजार रहना और इस नेमत को अपने दोस्तों के साथ बांटना कभी मत भूलना। और ये बात सीधा लाली के दिल में उतर गई। उसने ना सिर्फ वादा किया, बल्कि फौरन उस पर अमल भी किया। उसने जंगल के सारे खरगोशों को बुलाया और अपनी सारी गाजरें उनमें बांट दी। इस एक काम ने उसे सिर्फ एक पेट भरे खरगोश से सबका प्यारा दोस्त बना दिया। तो असल में इस कहानी का जादू वो ख्वाहिश पूरी होना नहीं था। असली जादू तो वो सबक था जो लाली ने सीखा। और वो सबक कितना सादा सा है कि खुशी और नेमतें बांटने से कम नहीं होती, बल्कि कई गुना बढ़ जाती हैं।
ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। लाली ने तो गाजरें बांट दी। हम अपनी जिंदगी में खुशी बांटने के लिए क्या कर सकते हैं? वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें बांटकर हम अपनी और दूसरों की जिंदगी को मजीद बेहतर बना सकते हैं?